हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सिल्वी क्लासेस में। और फ्रेंड्स, आपको पता है आपकी एग्ज़ाम की डेट अक्टूबर नवंबर में आएगी, तो अब आपका जो टाइम बचता है पढ़ने वाला ख़त्म। रिवीजन, प्रैक्टिस है, जितने क्वेश्चन हो सकते उतने लगाओ और अपना सिलेक्शन पक्का करो। जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना आपका क्लियर होगा कि मेरी तैयारी कैसी है और उतना ही सब बढ़िया होगा। तो अब रोज़ प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग और रोज़ आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट। सुबह 10 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिला करेगा लाइव, तो उसमें आप लोग क्लास अटेंड करिए और क्वेश्चन आंसर किया करिए। रोज़ सुबह 10 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से खाद्य विज्ञान से संबंधित तथ्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जल्दी से बताएं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से खाद्य विज्ञान से संबंधित तथ्य नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, जंतु विज्ञान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य पदार्थों में विभिन्न घटकों के व्यवहार को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, बताइए। खाद्य विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, खाद्य भौतिकी, खाद्य पोषण। खाद्य पदार्थों में विभिन्न घटकों के व्यवहार को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, खाद्य विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जीव को जीवित रहने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कार्य करने से शरीर में ऊर्जा का ह्रास होता है और हम थकान का अनुभव करते हैं। शरीर में इसी ऊर्जा की पूर्ति हेतु हमें आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? शारीरिक ऊर्जा की, मानसिक ऊर्जा की, भोज्य पदार्थ की, संरक्षण की। क्वेश्चन समझिए और आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन इसका राइट है? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है सी, भोज्य पदार्थ की। भोज्य पदार्थ होगा, इसी से हमें क्या होगा, शरीर में इसी से हमें ऊर्जा मिलेगी और फिर से हमें जो थकान हुई है वो सही हो जाएगी। आहार वो पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रत्येक पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ में पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? ये इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी गया है, तो ये परिभाषा आहार की है, जरूर देख लीजिएगा ये कथन किसकी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट होती है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो ये आपका दिया गया कथन उषा टंडन के द्वारा। निम्नलिखित में से आहार से संबंधित कौन सा कथन सत्य कथन है? भूख शांत करने हेतु ग्रहण किए गए पदार्थ, पूर्व भोजी पदार्थ, परजीवी पदार्थ, रक्त द्वारा अवशोषित किए गए पदार्थ। तो निम्नलिखित में से आहार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो आहार से जो संबंधित कथन है वो पहला आपका सत्य है, भूख शांत करने हेतु ग्रहण किए गए पदार्थ। वह जो व्यक्ति खाता है, वह जो पचाया जा सके, वह जो जीवित रखता है या वृद्धि करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? आहार। बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आहार जिसमें सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए उसे कहते हैं। आहार जिसमें सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार। सी इज करेक्ट आंसर। मानव द्वारा ग्रहण किया गया आहार शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पूर्ण नहीं करता? देखिए, मानव शरीर में जो आहार है वो शरीर में पहुंचकर कौन सा कार्य पूर्ण नहीं करता? नहीं, याद रखिएगा, क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, कौन सा कार्य पूर्ण नहीं करता है? तो देखिए, पूर्ण करता है शारीरिक वृद्धि करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ये सब कार्य पूर्ण करता है। और जो नहीं करता है वो है केवल भूख शांत करना। सिर्फ आहार से भूख शांत करना नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है, शारीरिक कार्य करने वाले मजदूर के लिए अधिक आहार जबकि मानसिक कार्य करने वाले को कम आहार की आवश्यकता होती है। यह कथन आहार के किस उद्देश्य को प्रदर्शित करता है?
शारीरिक कार्य करने वाले एक मजदूर के लिए अधिक आहार जबकि मानसिक कार्य करने वाले को कम आहार की आवश्यकता होती है। यह कथन आहार के किस उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? आहार के कार्य, आहार की आवश्यक मात्रा, आहार की सामग्रियों का महत्व, उत्तम पाक क्रियाएं। तो इसका राइट आंसर आपका है बी, आहार की आवश्यक मात्राएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वर्ग के लोगों का भोजन हल्का व संतुलित होता है और निम्न वर्ग के लोगों का भोजन भारी और अधिक होता है। ये किस प्रकार की आहारी भिन्नता होती है? शारीरिक भिन्नता, धार्मिक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, आर्थिक भिन्नता। तो उच्च वर्ग के लोगों का भोजन हल्का व संतुलित होता है और निम्न वर्ग के लोगों का भोजन भारी और अधिक होता है। ये किस प्रकार की आहारी भिन्नता है? तो ये आपकी सामाजिक भिन्नता है। कैसी है? सामाजिक आहारी भिन्नता। खाद्य पदार्थ ग्रहण करते समय सावधानी रखना आवश्यक है। सभी भोज्य पदार्थ शुद्ध और स्वच्छ हो आवश्यक नहीं। भूख लगने में भोज गुड़गाड़ी नहीं होता है। चिंता, क्रोध व घबराहट में भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन का सेवन करना अति आवश्यक है। तो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते समय सावधानी रखनी आवश्यक है। तो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते समय सावधानी रखना आवश्यक है। कौन सी? तो ये कि संतुलित भोजन का सेवन करना अति आवश्यक है। डी, निम्नलिखित में से आहार के शारीरिक कार्य से संबंधित सत्य कथन है। जो आहार है उसका शारीरिक कार्य से संबंधित जो कथन है वो कौन सा सत्य है? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है डी, शारीरिक क्रियाओं के नियमन हेतु आहार की आवश्यकता होती है। तो आहार के शारीरिक कार्य से संबंधित सत्य कथन है कि शारीरिक क्रियाओं के नियमन हेतु आहार की आवश्यकता होती है। जो शरीर की क्रियाएं हैं उसका नियमन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? आहार की। शक्कर, गुड़, शहद, श्वेतसार युक्त फल, तेल, घी, मक्खन आदि भोज्य पदार्थ को आहार की किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? शारीरिक निर्माण आहार, ऊर्जादायक आहार, सुरक्षात्मक आहार, रक्षात्मक भोज आहार। तो ये शक्कर, गुड़, शहद, श्वेतसार युक्त फल, तेल, घी, मक्खन ये सब आपके ऊर्जादायक आहार हैं, याद रखिएगा। जीवों की वृद्धि, विकास व अनुरक्षण व सभी प्रकार के जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सभी पदार्थों के अधिग्रहण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको पोषण कहा जाता है। तो पोषण की परिभाषा के रूप में भी याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, पोषण इसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे पदार्थ जो प्राणी के विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन व संपादन के लिए आवश्यक होते हैं वह कहलाते हैं पोषक पदार्थ। पोषण, आहारी तत्व, परजीवी पोषण। वे पदार्थ जो प्राणी के विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन और संपादन के लिए आवश्यक होते हैं वो कहलाते हैं आपके पोषक पदार्थ। फिर पोषण व विज्ञान है, ये इम्पोर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पोषण व विज्ञान है जिसके अध्ययन से हम किन प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं होता। ये पूछ रहे हैं किसका ज्ञान नहीं होता है? तो पोषण व विज्ञान है जिसके अध्ययन से किन प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं होता ये पूछ रहे हैं। देखो, पोषण व विज्ञान है जिसके अध्ययन से हमें ज्ञान होता है किसका? जीवित ज्ञान होता है, पहले उसको समझ लेंगे। तो जीवित जीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करना, उसकी पाचन क्रिया का, पाचन के उपरांत भोजन के पोषक तत्वों का रक्त द्वारा अवशोषण होता है। सभी प्रकार के अवशोषित पोषक तत्वों की शारीरिक कोशिकाओं के द्वारा उपयोग की प्रक्रिया होती है। तो ये तीनों कार्य क्या है? पोषण विज्ञान में होते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। पर जो पोषण व विज्ञान है जिसके अध्ययन से हमें किन प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं होता, तो वो ये है कि भोजन का अवशोषण और पाचन क्रिया संभव ना होना।
तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भोजन का अवशोषण और पाचन क्रिया संभव ही ना हो, तो ये गलत है। तो डी इज ऑप्शन रॉन्ग। प्रक्रियाओं का नहीं होता ज्ञान, नहीं। क्वेश्चन पढ़ना, आप लोग क्या करते हो, नहीं ध्यान देते नहीं हो और टिक लगा के गलत चले जाते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।